बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ रहता था। गोपाल ईमानदार, मेहनती और धर्म परायण था, लेकिन उसके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। खेत में मेहनत करने के बाद भी फसल कभी सूखे तो कभी नष्ट हो जाती, तो कभी ओलावृष्टि से सब बर्बाद कर देती। घर में कई बार ऐसा समय आता कि दो वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी हर शुक्रवार व्रत स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। वे मिट्टी का दीपक जलाती थी, थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरे मन से प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, हमें धन का अहंकार नहीं चाहिए, केवल इतना दीजिए कि परिवार का पालन पोषण सम्मान पूर्वक हो सके। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, भी कहते सिर्फ पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक शुक्रवार की सुबह है, लक्ष्मी जी समाप्त कर रही थी पूजा, तभी एक वृद्धा उनके द्वार पर आई। वृद्धा ने भोजन और पानी मांगा। घर में थोड़ा सा आटा और दाल ही बची थी। फिर भी लक्ष्मी ने बिना संकोच वृद्धा को भोजन कराया और आदर से विदा किया। वृद्धा जाते जाते बोली, बेटी तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगले 21 शुक्रवार तक की नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना, सत्य बोलना, किसी का अपमान ना करना और यथाशक्ति दान करना, तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर होगी। लक्ष्मी ने उनके चरण स्पर्श किए, तभी लगा जैसे वहां कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उस दिन गोपाल और लक्ष्मी जी ने पूरे विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। हर शुक्रवार घर की सफाई होती, पूजा का स्नान सजाया जाता, दीपक जलाया जाता और माँ लक्ष्मी की कथा सुनी जाती। धीरे धीरे उनके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे। खेत की फसल पहले से अच्छी होने लगी, गोपाल की मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा और घर में सुख शांति बढ़ने लगी। लेकिन जहाँ सुख आता, वहाँ परीक्षा भी आती। वहाँ एक गांव धनी साहूकार गोपाल की बढ़ती उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी तरह गोपाल को फिर से निर्धन बना देगा।